नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त संसद और संसद के बाहर भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर घमासान मचा है। किसान गुस्से में हैं और उनकी सबसे बड़ी शिकायत मुआवजे को लेकर है। क्या कहना है देश भर के किसानों का और आखिर वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में पहल की और गांव में पहुंचकर आज तक के तमाम रिपोर्टर्स ने किसानों की आवाज को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। पेश है खास पेशकश, किसानों की आवाज सुनो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम मौजूद है भट्टा परसौल में, वही भट्टा परसौल जो किसान आंदोलन का केंद्र बना। 2011 में यहां पर जो विरोध हुआ, उसके बाद 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट के जरिए यूपीए सरकार मजबूर हुई किसान की उन परेशानियों को उस एक्ट में शामिल करने के लिए, जिसके जरिए इन्हें लगता था कि शायद इन्हें इनकी जमीन का बेहतर उनकी कीमत मिल सके और बेहतर मूल्य मिल सके। हम इस गांव में मौजूद हैं। ये अपने आप में एक प्रतीकात्मक गांव है। हालांकि अगर आप आंकड़ों को देखें तो आंकड़ों के नजरिए से बहुत दिलचस्प है। जो सर्कल रेट है सरकार के मुताबिक 1 करोड़ प्रति हेक्टेयर, वही जब प्राइवेट कंपनीज के पास चले जाए तो 7.5 करोड़। ये लोगों का सबसे बड़ा दर्द है। हमसे तो ले लिया कम पे, उन्हें आप दे रहे हैं आगे पे। केस में मामले नहीं हो सकते। ऑर्डिनेंस को लेकर एक बार फिर से, चूंकि आज तक पर आप हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप में से कितने किसान ऐसे हैं जिनका जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है? सभी का। और मुआवजा लेने से आप में से कितने लोगों ने इनकार किया, कहा कि हम आंदोलन की राह जाएंगे? आप सभी ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये वाले ऑर्डिनेंस के जरिए कोर्ट में अपने केस को ले जाना मुश्किल होगा। आप में से कितने लोगों के कोर्ट में इस वक्त केस हैं? ये भी ज्यादा लोगों के हैं। ये 98। मैं चाहती हूँ आपसे शुरुआत करूँ साहब, अगर आप उठ जाएं। सबसे बड़ा डर इस नए ऑर्डिनेंस के जरिए क्या है? इसका डर ये है कि जी हमारे जिलों पे वो चल रहे हैं, बुलडोजर चलाए हैं। हमारे ये दिन अच्छे दिन आए हैं कि हमारे दिलों पे सीनों पे वो चलाए हैं, हाँ। बुलडोजर। क्या यही अच्छे दिन थे हमारे आने के लिए? हमारी माँ को हमसे छीना गया है, जमीन हमारी माँ है जो हमसे छीना गया है, तो हम ये कहते हैं कि यही अच्छे दिन थे, मोदी के सपने थे हमारे। साहब आप आइए। हाँ साहब, ये है कि जो कहा हम लोग आज नहीं, हमारा गांव जाटों का, मलिकों का, हम मुल्तान से भाग के आ गए थे महमूद गजनबी के टाइम में, और आज इतने गांव भागते भागते आज पारसौल में आ गई। पारसौल में मोदी जी ने ये अध्यादेश लागू करके हमसे जमीन छीन ली। इनकी विचारधारा इन्हें बदलनी चाहिए। विकास विचार से होता है, जब तक विचार नहीं बदलेंगे विकास नहीं होगा। ये जो कहा, किसान का सबसे बड़ा दर्द क्या है इस देश में? कि हम लोग सुनो, हम कृषि पेशा हैं, हम कृषि कर सकते हैं, दूसरा व्यापार हमारे बस की नहीं। हम इस गांव को छोड़ के कहाँ जाएं? जगह बताएं हमें मोदी जी कि वहाँ जाओ, वहाँ रहो। ये है सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए, जो रहने की, जमीन की और उद्योग धंधे की सब परेशानी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस ऑर्डिनेंस के जरिए किसान की नस्ल को समाप्त किया जा रहा है। क्यों? कि मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया 3G फॉर्मूला के अंदर कि किसान की सस्ते में जमीन ली जाएगी। किसान की जो अगली नस्ल है उसके रोजगार को श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जाएगा। हम इस सरकार के इसका विरोध करेंगे। जो किसान अपनी जमीन दे देते हैं, फिर आगे क्या? क्योंकि ये बार बार सब कह रहे हैं कि यही हमारा पेशा, यही काम हमें आता है। उनके बच्चों का क्या? देखिए, यही तो सबसे बड़ा धोखा है कि सरकार रोजगार सिर्फ उसी को समझती है जिसकी नौकरियां लगी हो। सरकार किसान की खेती को रोजगार नहीं समझती। इस खेती पर जो भी खेतीहर मजदूर अपना पेट पालते हैं, उन्हें रोजगार नहीं समझती। तो सरकार को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी स्वरोजगार है और लोग रोजगार में स्वतः ही जुड़े हुए हैं और अपने पेट का पालन कर रहे हैं। आप स्वरोजगार को उजाड़ कर किस तरीके के रोजगार उत्पन्न करेंगे, उसकी कोई व्यवस्था ये कर नहीं रहे। नंबर 1 ये डर है। बच्चों का क्या? बच्चों का अब आप सुन लीजिए। थोड़ा सा मुआवजा दिया, 800 रुपए मीटर में जमीन ली गई। उसके बाद बिल्डर उसे 50,000 रुपए मीटर में बेच रहे हैं। उस बिल्डर के मुनाफे से कोई मुनाफे का हिस्सा किसान के परिवार को नहीं मिलता। जब पैसा खत्म हो जाता है किसान के पास, तो मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र में अपराध का गिराफ बड़ी तेजी से बढ़ा है। लोग लूटपाट करने लगे हैं अपने पेट की भूख शांत करने के लिए। क्या करेगा किसान का बेटा? हर कदम पर किसान कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि उसको ठगा गया है। वही भाव यहाँ पर भट्टा पर। बोलूं कम से कम, बोलिए जल्दी। वो है कि परेशान कर रही है रात दिन मुझको परेशानी, परेशान कर रही है रात दिन मुझको परेशानी। यहाँ के बदनसीबों में नहीं है मेरी कोशानी।
कि परेशान को ना छिड़ो यारो कि हम खुद परेशान की परेशानी जाने कि हम क्यों परेशान। भाई परेशान की परेशान खूब जाने हैं और मेरे दिल की परेशानी मेरे महबूब जाने हैं, भगवान जानता है। अगर यदि हमारे पेट पे लात लगेगी मैडम तो हम अपनी जमीन नहीं देंगे, मरना बेहतर है हमारे लिए, बट जमीन नहीं देंगे हम अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ इस बातचीत का अंत करते हैं, लेकिन भट्टा परसौल का दर्द और यहाँ की कहानी हर उस किसान की कहानी है जो देश में अपनी जमीन की जंग लड़ रहा है, जिसे वो अपनी माँ कहता है। वो उसके हाथों से छलक कर जैसे बिखर कर चली जा रही है और उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखता है और इसके साथ ही सरकार की तरफ से ठगा महसूस होता है। अगर किसान इस सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो परेशानी फिर आने वाले वक्त में तमाम सरकारों को, नेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को भी झेलने पड़ेंगे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर पूरे देश के किसान नाराज हैं, तो बीटा के किसान भी इससे अछूते नहीं है। और यहाँ के किसान तो पहले से ही दुखी है, जो अधिग्रहण किया गया है उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। ये वही भूमि है जहाँ पे सहजानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ किसानों को गोलबंद किया था और उनकी लड़ाई लड़ी थी, और उसी भूमि पर आज किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अध्यादेश आ रहा है, उससे आप कितना सहमत है? उसमें कहा गया है कि किसानों से सहमति लेने की। मैं बताता हूं कि यह जो अध्यादेश लाया है, अपना नाम बता दीजिए। अमरनाथ प्रसाद पाल, जिला पार्षद बीटा। यह जो अध्यादेश सरकार लाई है, यह अध्यादेश से किसान भुखमरी कगार पर है, और जो सरकार हम लोगों को आश्वासन दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इसके लोभ में सारी जनता ने इतना वोट देकर जिताया, और आज मुझे यह महसूस होता है कि हम लोग पूरा ठगा महसूस कर रहे हैं, और जो पूंजीपति लोग हैं उनके अच्छे दिन जरूर आए। सरकार ने मुआवजा जो तय किया उसके अनुसार किसी को दे नहीं पाया। सरकार के मैंने घोषणा किया था कि जहां भूमि अधिग्रहण होगा उसी जमीन पर जा करके किसान को माने मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन पदाधिकारी ब्यूरोक्रेट जो है बिहार सरकार का, उन्होंने बार बार किसान को दौड़ाते रहा कि हम भू अर्जन विभाग में आइए और कागज जमा कीजिए, ये वह करते रहे। किसान को परेशान किया गया। एक परिवार माने वो फाइल लेकर के रोज वहाँ मुआवजा के लिए माने दौड़ते रहा, लेकिन नहीं दे पाया। हम लोग का जब अनशन शुरू हुआ था, सबसे पहले आने वाले नेता में थे उपेंद्र कुशवाहा जी, जिस उस समय अलग पार्टी का निर्माण कर सबसे पहले आए थे, और वो कहे थे कि हम किसानों के साथ हैं और हर समय रहेंगे। आज वो मंत्री हो गए, गिरिराज सिंह जी मंत्री हो गए, हमारे क्षेत्रीय रामकृपाल यादव जिन्होंने हम लोग जन समर्थन, अपार जन समर्थन दिया, वो भी मंत्री हो गए, और नीतीश कुमार जी जिनके पर हम लोग भरोसा करके उनको भी दोबारा सत्ता में लाए थे। ये सारों लोगों ने हम किसानों को निराश किया है, और अभी तक हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले शहर में लिखा हुआ है कि कौन ऐसा खरिहानी जहां मूस नहीं है और कौन ऐसा कुर्सी जहां घुस नहीं है। तो हम लोग सोचे हुए हैं कि चली जा किसान हमनी मिलकर के दिली जिलावा वही जहिली, अब मोदी जी के ठोकल जाई किली जिलावा वही जहिली, हमनी गरीबवन के पैसा न मिली जिलावा वही जहिली, और ठोकल जाई भाजपा लोग के किली जिलावा वही जहिली। ये वही किसान है जो आज से 9-10 महीने पहले नरेंद्र मोदी को उनके किसानों की हित को बात देखते हुए उन्हें वोट दिया था, और आज वही किसान किल्ली ठोकने की बात कर रहा है। देखिए, किसानों के लिए तो यह पूरी तरह घातक है। यह किसानों के लिए मौत का पैगाम लेकर आई है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रेब पूरे देश के साथ जो किया गया है, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह अपार बहुमत से हम लोगों ने केंद्र में एक पार्टी विशेष की सरकार बनवाई, जो एक इतिहास है आज़ादी के बाद, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसको हम नहीं भूलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जर जोरू और जमीन को लेकर जो जिस तरह का संघर्ष है, उसको देखते हुए अगर देखा जाए कि सरकार इस तरह की कोताही बरतती है, मुआवजा सही समय पर नहीं देती है, तो किसानों के लिए ये बहुत बड़ी चीज नहीं है कि जान दे देना। सिंगुर की जमीन वो जमीन है जिसने ये बता दिया कि अगर कोई उनकी जमीन लेना चाहे तो किसान आंदोलन पर उतर सकते हैं, और अगर उनके साथ कोई पार्टी जुड़ जाए तो हो सकता है कि वो सत्ता में भी आ सकती है। किस तरह से जमीन के आंदोलन से शुरू हुई एक पार्टी अब सत्ता में है, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, लोगों का जज्बा खत्म नहीं हुआ है, और वहीं लोगों के अंदर ये विश्वास खत्म नहीं हुआ है कि जब बात जमीन की होगी तो वो फिर एक बार खड़े हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इस बार फिर आवाज उठाने का मौका आ गया है? जरूर आएगा, आवाज तो उठेगा ही,
सारा सिंगूर का आंदोलन जब शुरू हुआ, सारा वेस्ट बंगाल का, ऑल ओवर इंडिया का आदमी समर्थन दिया था। अभी जो है सारा इंडिया का एक किसान का सवाल है, जो किसान का जमीन चला जाएगा, तो किसान लोग जब आवाज उठाएगा, हमारा ये उम्मीद है जो सारा इंडिया का 70% आदमी फिर आवाज उठाएगा। जो बीजेपी जो आइन ला रहा है, एक किसान के लिए बड़ा नुकसान होगा। हम लोग आंदोलन फिर करेंगे। आपको लगता है कि अब तक जो बात हुई है हर समय किसानों के हित में होती है, लेकिन जो सरकार ने कहा था वो अभी तक नहीं कर पाई है और ये किसानों के विरोध में जा रहा है? हम लोग बाहर से काम करने के लिए आए हैं और पहले जितना कारखाना नहीं था उस समय जितना काम मिल रहा था उतना भी नहीं मिलता है। कहे कि अगर चाषी किसान ही मार जाएगा तो हम लोग को भी कहाँ माने मजदूर मिलेगा। हम लोग को भी बहुत तरह का समस्या है। इतना मुश्किल होगा किसानों के लिए ये पूरा काम करना? दोनों खाद तो मिलेगा नहीं, मेरा बाल बच्चा की भूखा आदमी तकता है। कारखाना भी खागा, कारखाना से जो उत्पादन होगा वो भी तो खाता नहीं। मैं तो खाद तो खाता है, भात खाता है, चावल राइस खाद मिलता है, कारखाना में मिलता नहीं। सही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब उत्पादन ही नहीं होगा तो खाएंगे क्या आखिरकार? कारखानों की ओर अगर एक तरफ से जोर दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, जो सब्जी बनती है, जो फल बनते हैं, वो सब इन किसानों की जमीनों से बनते हैं। और अगर जमीन का अधिग्रहण इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में इस पर भी असर पड़ेगा। मैं हूँ कमलेश सुतार और इस वक्त मैं हूँ महाराष्ट्र के बीड जिले में। भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के किसान, क्या सोचते हैं यहाँ की जनता, जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त है वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एकनाथ तवाड़, उनसे जानते हैं कितना असर पड़ेगा मराठवाड़ा के किसानों पर। ये मराठवाड़ा के किसान आज जो भूमि अधिग्रहण कायदा आ रहा है, इससे मराठवाड़े में आज फार्मर आत्महत्या कर रहे हैं एक फैमिली का, लेकिन फ्यूचर में पूरी फैमिली आत्महत्या करने की, सुसाइड करने की पॉसिबिलिटी है। इसीलिए यह कानून फार्मर के लिए बहुत डेंजरस है। छोटे छोटे जो फार्मर है इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। छोटे फार्मर जो थोड़ा बहुत खेती में काम कर रहे हैं, खा रहे, तो ये डेंजरस है। फैमिली को सुसाइड करने के सिवाय दूसरा अल्टरनेटिव नहीं रहेगा। इसीलिए ये कानून को हम लोग विरोध करेंगे, फ्यूचर में भी विरोध करेंगे। मराठवाड़ा में छोटे किसान, छोटी जमीन रखने वाले किसान बहुत ज्यादा, उन पर किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए सर, पिछले 4 सालों से सूखे की मार से मराठवाड़ा पहले ही जल रहा है। उसके ऊपर जो शासन ने भी ये भूमि अधिग्रहण का कायदा लिया है, सर किसानों के पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी जिसके आस पर वो जी रहा था, अगर वो भी छिन जाएगी तो किसान को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर शासन को किसान को देश को मजबूत बनाना है तो किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा, तभी देश की तरक्की हो जाएगी। अगर ये किसान की जमीनें छीन कर उन्हें बेराह करने के प्रतुले है तो ये देश किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक बात है, ऐसा मैं कहूंगा। किसानों को हानि होगी, इसको आपको क्या लगता है, क्या हानि होगी किसान की? बिल्कुल होगी। पहले जो भूमि अधिग्रहण का कायदा था उसमें ऐसा कहा जाता था, या फिर ऐसा कहावत थी कि 70% किसानों को उसमें पूछा जाता कि आप भाई कि आपकी जमीन दोगे क्या। लेकिन अब जो नया कायदा लागू किया है इसमें हम किसान भाइयों की कोई भी राय नहीं ली जा रही, और इसके अलावा हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो हमें ऐसा लगता है कि हम ब्रिटिश काल में वापस जा चुके हैं। हमारी आजादी जो है वो छीन ली है इस सरकार ने। तो ब्रिटिश सरकार में और मोदी सरकार में कोई भी फर्क नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि आजादी छीन रही है किसानों की? हाँ, ये सही है, लेकिन जो भी किसान की आजादी छीन रही है और उनके जो जमीन जायदाद है वो भी छीन रहे हैं, तो हर एक किसान आत्महत्या करने के लिए तुला हुआ है। तो ये सरकार से अच्छी बात नहीं है। तो वो किसान की जमीन छीनना नहीं चाहिए सरकार ने, बस। किसानों में काफी विरोध है इस मुद्दे को लेकर। एक तरफ ये भी सवाल उठ रहा है कि किसानों की सरकार को किसान को समृद्ध बनाने की भूमिका लेनी चाहिए, और इस कानून की वजह से किसानों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रोहित, ये बताओ कि आज जो संसद में भूमि अधिग्रहण बिल पेश हुआ है उसके बारे में आपको क्या जानकारी है, और क्या ये किसानों के पक्ष में है या उनके विपक्ष में? मैं सबसे पहले इस पे ये कहना चाहूंगा कि यह भूमि अधिग्रहण पूर्णतः किसान विरोधी है, क्योंकि आम आदमी को न्यायपालिका का आस होता है। इस अधिग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी जिसकी भूमि अधिग्रहण की जाएगी वह कोर्ट नहीं जा सकता। आदमी को कोर्ट से पूर्णतः न्याय है। और प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा था कि मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं गरीब का दर्द समझता हूँ। क्या एक किसान की जो जमीन जा रही है वो भी तो गरीब हो जाएंगे, उनका दर्द कौन समझेगा? मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूंगा कि इस भूमि अधिग्रहण बिल को तुरंत वापस लिया जाए।